जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का पीवाईक्यू प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये आपका पीवाईक्यू सेट नंबर कौन सा है? 9 है। और ये आपका कब पूछा गया था? 18/9/2016 में पूछा गया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन, बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। तो भक्षण का मतलब होता है खाने वाला, तो क्या हो जाएगा? तो वह आम खाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या हो जाएगा? चालाकी का जवाब चालाकी से देना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपना काम निकालना। आगे देखेंगे यहाँ पे 4, संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। तो 4 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्त्रीलिंग होते हैं। ए रमेश यहाँ आओ, तो ये हो जाएगा कौन सा कारक? संबोधन हो जाएगा। चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 चिड़िया, चांद बिंदी लग जाएगा उसमें। दही शब्द है, तो दही शब्द कैसा है आपका? तो ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक, गीता हाथ से मारती है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो करण हो जाएगा, से के द्वारा, यानी कि किसी के द्वारा काम करते हैं तो वहाँ पे करण कारक होता है। आगे fill in the blanks with appropriate words। तो ड्यू टू डैश रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू डैश वाटर सप्लाई। देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही इसका? 9 का। तो 9 का हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 स्कैंटी और प्रोवाइड। फाइंड द मीनिंग ऑफ आइडियम फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड, डू नॉट एड फ्यूल टू द फायर। तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का राइट आंसर। मतलब क्या होता है? समस्या को बढ़ाना, तो ये हो जाएगा 10 का आपका। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। ठीक, क्या हो जाएगा? एग्रीवेट ट्रेवल हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? एग्रीवेट ट्रेवल। आगे देखेंगे 11 से 12 में क्या डायरेक्शन दिया हुआ है। तो क्या करना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस, यानी कि ऐसा उपकरण जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे टेलीस्कोप बोलते हैं। स्टोरी टोल्ड टू इलस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ, तो इसका क्या हो जाएगा 12 का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे, पैराबल हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, माई फादर स्ट्रेंथ एवरी नर्व टू एनेबल मी टू गेट सेटल्ड इन लाइफ। तो 13 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वर्क वेरी हार्ड। क्या हो जाएगा? मलाइस इज अ फीलिंग दैट वी शुड ऑलवेज अवॉइड। 14 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? इल हो जाएगा, इल विल। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 15, द अपोजिट मीनिंग ऑफ इम्प्लीकेट। तो 15 का बताएंगे क्या हो जाएगा? इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना। तो फंसाना का क्या हो जाएगा? दोष मुक्त करना। क्या हो जाएगा? एक्सोनरेट हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। तो कितना हो जाएगा? 16 का हो जाएगा 1 से 2 हेक्टेयर। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 17 का राइट आंसर आपको बताना कितना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 12 हो जाएगा, जो इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। आगे देखेंगे यहाँ पे, 1854 से 1856 ईस्वी में क्रिमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 रूस और तुर्की। नेक्स्ट है यहाँ पे 19, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसी श्रेष्ठ कृति थी। तो 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 लियोनार्डो दा विंसी। 12 मिहिर थे, तो 12 मिहिर कौन थे बताएंगे भी इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा एक प्राचीन खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉमर। आगे देखते हैं यहाँ पे, खगोल शास्त्री जिसे बोलते हैं। स्वयं अपने से बात करने वाला, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं स्वगत भाषी। भ्रंश घाटी बनती है, तो कैसे बनती है भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 भ्रंशों के बीच बनती है। अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नासिर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 31। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो 25 का हो जाएगा तक्षशिला। आगे देखते हैं यहाँ पे, किसी नदी घाटी को चौड़ा होने का कारण है, तो कौन सा कारण होता है 26 का? तो ये हो जाएगा वाष्पिक अपरदन यानी कि भू क्षरण। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम में है। आगे देखते हैं यहाँ पे,
भारत का जीवमंडल और रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो 28 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो हो जाएगा पेड़ लगाकर, वन रोपण करके। 30 का देखेंगे, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी, तो कहाँ पर की गई थी? 30 का बताएंगे आप लोग। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डिगबोई में। नेक्स्ट है आपका मशीन टूल एक उपकरण है, उदाहरण है। तो मशीन टूल किसका उदाहरण है बताएंगे? 31 का। तो ये हो जाएगा पूंजीगत का। गांधार कला मिश्रण थी, तो कहाँ का हो जाएगा यहाँ पे? 32 का। तो ये हो जाएगा मूर्ति कलाओं को भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण है। आगे देखेंगे यहाँ पे 33, मोहम्मद गवान देश के राज्य में प्रसिद्ध वजीर और वकील था। तो 33 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बहमनी। नेक्स्ट है आपका 34, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अल्पाधिकार में होते हैं, तो क्या होते हैं? तो हो जाएगा 2 विक्रेता होते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है बताएंगे यहाँ पे 36 का। तो उत्पाद और आय विधियों द्वारा। किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर? तो हो जाएगा सदा स्थिर और नियत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4। फाजिस्म विश्वास करता है, तो 38 का हो जाएगा एक दल की प्रणाली में। आगे देखते हैं यहाँ पे निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? तो 39 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? कर्मचारी चयन आयोग। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, तो डी अल्मीडा था, तो डी अल्मीडा हो जाएगा। आगे विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो 41 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 दास्ताकांत। नेक्स्ट है यहाँ पे 42, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो 42 का हो जाएगा यहाँ पे समान बुद्धि। आगे देखते हैं यहाँ पे 43, कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो 43 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो देवदार हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, तो कौन सा होता है 44 का? तो जलोढ़। प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं 45 का? तो जलभर यानी कि जलभृत कहलाती हैं। आगे परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाए, कहाँ भेजा जाए? 46 का। तो राष्ट्रपति द्वारा भेजा जाए। आगे देखते हैं धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन हो जाएगा। आगे और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, तो कौन कौन होते हैं 48 में? तो संसद के दोनों और सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। आगे निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालिक नहीं है? तो हो जाएगा राष्ट्रीय बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जयंती, महात्मा गांधी, शिक्षक दिवस, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, और हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था उनके खोज के लिए। आगे देखते हैं यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रैंड। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो 1969 में किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। देखते हैं आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चावल। कोलकाता और दिल्ली किसके साथ जुड़े हुए हैं? तो 55 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 NH नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का सबसे सूखा भाग है, तो कौन सा भाग हो जाएगा यहाँ पे? पश्चिमी राजस्थान। तो 56 का बिल्कुल सही, पश्चिमी राजस्थान। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो 57 का हो जाएगा पेट्रोलियम से।
भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष में शुरू की थी? तो 58 का हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, 1956 ईस्वी में। आगे देखते हैं यहाँ पे 59, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हीरा। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि कितना है? तो बताएंगे इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका 21.67%। ठीक, इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है आपका। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 61, स्तंभ होता है तो स्तंभ क्या होता है, यानी कि तना क्या होता है? तो 61 का हो जाएगा धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। शब्द इंसोलेशन का अर्थ है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 62 का? तो आने वाली सौर विकिरण हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे टेरा रोस्सा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, तो क्या हो जाएगा जिसका अर्थ लाल भूभाग क्षेत्र हो जाएगा। 64, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो 64 का हो जाएगा यहाँ पे केवल संवेग। नेक्स्ट है यहाँ पे दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है, तो क्या हो जाएगा 65 का राइट आंसर आपका? तो ये हो जाएगा लेक्टोमीटर। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, तो 1 के बराबर या उससे अधिक। आगे तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, तो श्रृंखला बंधन। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो 68 का क्या हो जाता है यहाँ पे देखते हैं। तो ये हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। नेक्स्ट MCB जो लघुपतन के मामले में विद्युत की पूरी पूर्ति को काट देता है काम करता है, तो 69 का बताएंगे कैसा काम करता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। आगे स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का होता है, तो बताएंगे यहाँ पे 70 का राइट आंसर। तो चर त्वरण डैश काम की वह मात्रा जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो संवेग प्रवाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, तो 72 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट सभी अम्लों का साझा तत्व है, तो 73 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई के शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है, तो बताएंगे 74 का? तो नमी को सोखने के लिए रखा जाता है। 75 देखेंगे यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, तो क्या होता है? उभयधर्मी अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखते हैं यहाँ पे 76 का। तो पित्त अम्लीय होता है, यही क्या है? गलत है। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो 77 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1, वेग हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे चारों जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है? तो देखेंगे यहाँ पे गैस में जलता हुआ कागज डालकर, गलत। गैस में जलता हुआ मैग्नीशियम का टुकड़ा डालकर, ये भी गलत हो जाएगा। चूने के पानी से गैस को गुजार कर, ये भी गलत। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उपरोक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं कर सकते हैं। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है, तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन होता है 79 का। तो बिल्कुल सही है हाइड्रोजन। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? कौन होता है? कैल्शियम फॉस्फेट 80 का। तो बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं अब सामान्यतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? तो बताएंगे यहाँ पे 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो वो हो जाएगा आपका द्रव हीलियम। नेक्स्ट है आपका स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, तो लगभग कितना दूरी होना चाहिए 82 का? तो ये होना चाहिए आपका 17 मीटर। कीट निम्नलिखित में से संबंधित हैं, किससे संबंधित होते हैं? तो 83 का हो जाएगा आर्थ्रोपोडा से। गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था, तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेंडल ने। आगे देखेंगे यहाँ पे और रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो 85 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1, हेनरी बेकुरल। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का क्या कहते हैं, कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो 86 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड का। आगे देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है?
तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भूमिगत जल का ऊपर उठाना। आगे देखेंगे यहाँ पे 88 सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ओजोन मंडल। और रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। आगे देखेंगे यहाँ पे एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी, क्या धारण करती है? चलिए देखते हैं यहाँ पे 90 का। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कम गतिज ऊर्जा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 91। ये आप सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करके देखिएगा एक बार। 92 तो 92 को भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और 93 सॉल्व करेंगे तो इसका भी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 94 देखते हैं यहाँ पे 94 का क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1। और 95 का ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं यहाँ पे 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 97 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 97 का भी ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन 98। तो 98 को सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। और 99 को सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 100 को सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।